हेलो हाय फ्रेंड्स, कुछ इशू हो जाने के कारण हमारी क्लास बीच में ही ब्रेक हो गई थी, तो अब हम उसे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे और हम अब यहाँ से अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह का एक लक्षण है। मधुमेह का एक लक्षण है। ऑप्शन ए अतिसार, बी बुखार, सी रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, डी प्यास न लगना। तो फ्रेंड्स, मधुमेह में क्या क्या होता है? सबसे मेन इसका लक्षण है ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। किसमें? रक्त में। और क्या क्या होता है? अधिक प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, जिसे क्या बोलेंगे? पॉलीडिप्सिया। बार बार टॉयलेट जाते हैं, बार बार पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? आप बताइए फ्रेंड्स, आप इसे कमेंट में बताएंगे इसे क्या कहेंगे। बार बार पेशाब आना, क्या कहेंगे इसको? बताइए। पॉली यूरिया। आँखों की रोशनी कम हो जाती है और घाव जो है देरी से भरता है। अगर डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट का घाव देर से भरता है। और ये कॉज क्यों होता है? जब अग्नाशय की बीटा सेल से, कौन सी सेल से? अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन जो है निकलता है। अगर वो इनबैलेंस हो जाएगा तो मधुमेह कॉज होगा। तो मधुमेह कॉज जो है कैसे होगा? अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल घटेगा तो शुगर का लेवल, शुगर यानी कि शर्करा का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, तो क्या कॉज होगा? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? सिंपल क्वेश्चन है। एनीमिया किसकी कमी से के कारण होता है? एनीमिया होने के कई कॉज होते हैं। आप ऑप्शन विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12, डी विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? एनीमिया किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन उसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें कोबाल की मात्रा होती है। कितनी होती है? 4 से 5 होती है। कौन सा एनीमिया हो जाता है? क्या बोलेंगे इसे? पर्नीशियस एनीमिया, घातक एनीमिया, बेरमर एनीमिया। ठीक है। और एनीमिया किस किस की कमी के कारण होता है? एनीमिया होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण। ठीक है। और कई तरह के एनीमिया होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आरबीसी की मात्रा भी घट जाती है। कुछ में मेगाब्लास्टिक होता है। ठीक है। और कुछ में आरबीसी का शेप एंड साइज बिगड़ जाता है। और यहाँ हम थोड़ा इतना ही जानेंगे, आगे हम कभी डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स? दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? बताइए। बी क्रीम निकालने के लिए, सी खमीर खत्म करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बढ़ाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? दूध का पाश्चुरीकरण क्यों करते हैं? दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए, ताकि दूध हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। अब लंबे समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रख सकते ना, लेकिन कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, क्योंकि दूध जो है हमारा बहुत जल्दी ख़राब होता है। ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं? 2 मेथड होते हैं इसका। एक होता है LTST, लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। एक होता है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई टाइम होता है फ्रेंड्स, सॉरी। एक होता है हमारा, एक होगा हमारा लो टेम्परेचर हाई टाइम।
क्या होगा फ्रेंड्स? लो टेम्परेचर हाई टाइम। दूसरा होगा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। दो मेथड होते हैं इसके। दूध को पाश्चुरीकरण कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ताकि वो जो जीवाणु रहते हैं वो निष्क्रिय हो जाएं और दूध को सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा इसका? 1954। इसका फुल नेम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। क्या है ये? कब लागू हुआ था ये? 1954 में ये कब हुआ था? ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए ब्रेजिंग, ऑप्शन बी ग्रिलिंग, ऑप्शन सी स्टीमिंग, ऑप्शन डी पोचिंग। राइट आंसर क्या होगा? खाना पकाने की उस विधि का नाम जिसमें ताप या गर्मी को स्रोत पकाने की सतह के नीचे दिया जाता है, क्या होता है ये? ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है? गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। ठीक है, ग्रिलिंग के द्वारा जो खाना पकाते हैं, पकाते समय तेल या घी का प्रयोग बहुत कम होता है ग्रिलिंग करते हैं तो। ठीक है, इससे जो उसके फ्लेवर और टेक्सचर सुरक्षित रहते हैं घी और तेल का थोड़ा सा प्रयोग करने से। ठीक है, आँच जो कहाँ से लगती है? नीचे से, गर्मी। और ये पोचिंग क्या होता है? पोचिंग होता है जैसे फ्रेंड्स हम अंडे को वो करते हैं, फोड़ के पानी में डाल देते हैं ना, तो वो कोगुलेट हो जाता है, क्या बोलेंगे उसको? पोचिंग। स्टीमिंग क्या होता है? स्टीमिंग जल के द्वारा जब हम खाना बनाते हैं ना, भाप दे के, स्टीमिंग। ठीक है, ब्रेजिंग। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे सभी क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हैं? कोई परेशानी हो तो बता दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। सरसों के तेल में कौन सा तेल मिलाया जाता है? तिल का तेल, बी आजमोन का तेल, सी मूंगफली का तेल, डी सोयाबीन का तेल। राइट आंसर क्या होगा? आजमोन का तेल। आजमोन का तेल मिलाने से कौन सी बीमारी होती है? लेथरिज्म। कौन सी बीमारी होती है? लेथरिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? लकवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन कौन सा है? ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन कौन सा विटामिन दिखाता है फ्रेंड्स? विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई। कौन सा सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाता है। ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें पौधों से। जो पौधों से बीटा कैरोटीन मिलता है, जिसे जो खाने के बाद विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ पे परिवर्तित होता है ये? यकृत में, लीवर में जाके बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, डैश का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या होगा इसका? जीवाणु, फफूंदी, खमीर, मोल्ड। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या होगा? खमीर। ब्रेड बनाने के लिए खमीर ही तो उठाते हैं, जैसे इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो उसके लिए बनाने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह फूल जाए, क्या उठाते हैं? खमीर। वैसे ही
ब्रेड बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देती है जब गीली होती है। कितनी % मजबूती खोती है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये आयोग का ही क्वेश्चन है, आयोग ने इसमें कितना माना है, 40%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? राइट, इसका ऑप्शन ए कार्बोनाइजिंग, बी वेटिंग, सी सैनिटाइजिंग, डी टेंटरिंग। रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी परिसज्जा की जाती है? रेशम के लिए एक विशेष परिसज्जा कौन सी है? विशेष परिसज्जा है वेटिंग। फ्रेंड्स रेशम के लिए कौन सी विशेष परिसज्जा है? वेटिंग। वेटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कोकून को जब पानी में डाल के उन जो रेशम प्राप्त किया जाता है तो वहाँ से जो उनका गोंद है ना, कौन सा गोंद होता है? फाइब्रिन, प्रोटीन और सेरेशिन गोंद। कौन सा गोंद होता है? सेरेशिन गोंद होता है जो निकल जाता है, जिससे हमारा धागा जितना हम चाहते हैं उससे भी ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो उसके लिए उस पर भार देने के लिए वेटिंग परिसज्जा की जाती है, जो मोस्टली रेशम के कपड़े पर की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। राइट, ऑप्शन ए जिलेटिनाइजेशन, बी कैरेमलाइजेशन, सी डेक्स्ट्रिनाइजेशन, डी फर्मेंटेशन। चपाती को पकाते समय उसका भूरा रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डेक्स्ट्रिनाइजेशन। राइट आंसर क्या होगा? डेक्स्ट्रिनाइजेशन। यह हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स कि जिलेटिनाइजेशन क्या होता है, जब अनाज को जैसे वो बनाते हैं ना, लेई बनाते थे, और जैसे क्या कहते हैं कि अनाज के जो कण होते हैं वो गर्म पानी के संपर्क में आते हैं तो वो फूल जाते हैं, फूल के फट जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? जेलेटिनाइजेशन। कैरेमलाइजेशन, कैरेमलाइजेशन होता है जैसे चीनी और दूध का वो संपर्क आने पर जो भूरापन हो जाता है ना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? कैरेमलाइजेशन। डेक्स्ट्रिनाइजेशन अभी क्लियर हुआ है, जो भूरा रंग रोटी को मिलता है क्या होता है? डेक्स्ट्रिनाइजेशन। और फर्मेंटेशन क्या होता है? खमीर उठना। जिससे खमीर उठने से पाचनशीलता बढ़ती है, विटामिन सी, विटामिन बी खाद्य पदार्थ में इनकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा इसमें बताइए। ऊनी रेशे जो छोटे छोटे, याद करिए, ऊनी रेशे जो छोटे छोटे होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं ताप दाब के सहयोग से इंटरलॉक हो जाते हैं। क्या होते हैं वो? फेल्टिंग। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसमें हमारा? फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को किससे छुड़ाते हैं? ए अवशोषक विधि, बी घोलक विधि, सी रासायनिक विधि, डी अपूर्वोक्त में से कोई नहीं। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को किससे छुड़ाते हैं फ्रेंड्स? अवशोषक विधि से। ठीक है। रेशमी कपड़ा काफ़ी नाजुक होता है, इसीलिए उस पर रासायनिक विधियों का, ये घोलक विधियों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। सबसे पहले हमें अवशोषक विधि का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन मतलब क्या बोलेंगे इसमें? जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित हों, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन कहलाएगा। ऑप्शन ए दालों और फलियों में, बी अंडे और मीट में, सी अनाज और मिलेट में। मिलेट क्या बोलेंगे? अनाज और मिलेट में जो मोटे मोटे अनाज रहते हैं ना, ठीक है। और ऑप्शन डी सब्जियों और फलों में। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन किस में मिलेगा हमें? उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका। अंडे और मीट में। अंडे और मीट में क्या मिलता है? उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन।
राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स? अच्छी जेली की पहचान है। अच्छी जेली की पहचान क्या होती है? पारदर्शी होना, चाकू से काटने पर भी नहीं कटती, कितना भी काटो कटे ही नहीं। ऑप्शन सी खट्टी होना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छी जेली कैसी होनी चाहिए? अच्छी जेली होनी चाहिए पारदर्शी। अच्छी जेली कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? मांस, मछली, अंडे कैसे पदार्थ हैं? पदार्थों को खराब होने की श्रेणी से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, नश्वर, अर्धनश्वर और अनश्वर। नश्वर श्रेणी में वो होते हैं जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, ठीक है। जो 1-2 दिन में खराब हो जाएं वो क्या होंगे? नश्वर, ठीक। और जो लगभग 1-2 सप्ताह तक चलें क्या होंगे? वो अर्धनश्वर, ठीक है। और जो लगभग 1-2 साल चलें वो क्या होंगे? अनश्वर, ठीक। तीनों वर्गीकरण क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। थैंक यू, बाय बाय।